बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 के इस लेसन में हम हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरलिंक्स को आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने किसी वेबसाइट का लिंक अपने डॉक्यूमेंट में देना है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी और डॉक्यूमेंट जो कि क्लाउड बेस है, यानी किसी भी क्लाउड पे होस्टेड है, जैसा कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या डॉक वगैरह। तो उसका लिंक भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम करंट डॉक्यूमेंट में ही किसी और पॉइंट को भी लिंक कर सकते हैं, या फिर सिस्टम में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को भी लिंक किया जा सकता है। तो आइए अब ये सब प्रैक्टिकली सीखते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपने कर्सर को उस जगह ले जाना है जहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है। लिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के यूज़ करेंगे। Control K. Insert hyperlink dialog. Address colon edit. Type in text. Alt plus E. Address colon edit combo to set the value. हाइपरलिंक का डायलॉग ओपन होगा और फोकस एड्रेस पर है। यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना होता है, खुद भी लिख सकते हैं और किसी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैनुअली लिखेंगे। https ahssive assistive period pk टैब करेंगे अब। pk text to display colon edit combo to set टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे हम वो नाम लिखेंगे जो हमें पेज पर डिस्प्ले करवाना है। patf एंटर प्रेस कर देंगे। patf enter print view edit lang link patf अब ये लिंक क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट जो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे है उसका वहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और जहाँ पे मैंने अभी मैनुअल एड्रेस लिखा है वहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। टैब करके डिस्प्ले नेम लिखेंगे और एंटर करने से वो लिंक भी क्रिएट हो जाएगा। end enter नेक्स्ट अब हम सीखते हैं कि अगर हमें इसी डॉक्यूमेंट में किसी और प्लेस पर लिंक इंसर्ट करना है, इसके लिए ये बात समझ लें कि डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स का अप्लाई हुआ होना ज़रूरी है, या फिर इमेजेस, बुकमार्क्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट में होंगी तो उन्हें लिंक किया जा सकता है। अब हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे दोबारा से। control K insert hyperlink dialog address colon edit combo to set एड्रेस में रहते हुए एक दफ़ा शिफ्ट टैब करेंगे। existing file or web page checkbox checked existing file or एक दफ़ा डाउन एरो करेंगे यहाँ से। place in this document checkbox checked to इसको सिलेक्ट करने के बाद टैब करेंगे। or select a place in this document colon preview or select a place in this document अब ये ट्री व्यू आ गया। यहाँ पे अगर आप डाउन एरो से देखें तो मुख्तलिफ प्लेसेस हैं जो इस डॉक्यूमेंट की लिंक की जा सकती हैं। level 0 top of the document 1 of 3 headings opened level 1 chapter 2 chapter 3 ये डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हेडिंग्स हैं। level 0 bookmarks opened 3 items अगर डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स लगा रखे हैं तो यहाँ पर वो भी शो हो रहे होंगे। level 1 chapter underline 1 chapter underline 2 chapter underline 3 जहाँ भी आपने लिंक करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद टैब करेंगे। text to display colon edit combo to set the value use the air टेक्स्ट टू डिस्प्ले में लिख देते हैं अब हम G O go T O 2 C A A P T E R chapter 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। enter print view edit link PAT link go to chapter 3 अब ये दोनों लिंक क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी ज़रूरत हो, कोई रेफरेंस के तौर पे या किसी कंटेंट के हवाले से आपने लिंक ऐड करना हो, तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप लिंक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि आप इसी सिस्टम में मौजूद डॉक्यूमेंट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ये फ़ाइल किसी और को आप ईमेल करेंगे तो फिर वो लिंक काम नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स लिंक करना हो तो उन्हें गूगल ड्राइव पर या वन ड्राइव पर अपलोड कर लें, उसके बाद उनका लिंक यहाँ पे इंसर्ट करें ताकि वो हर जगह से एक्सेस की जा सकें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इन लिंक्स पर आपने क्लिक कैसे करना है, यानी इन्हें कैसे ओपन करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें लिंक्स मौजूद हैं तो उन पर क्लिक करने के लिए आपने इंसर्ट F7 प्रेस करना है। links list dialog links list view go to chapter लिंक्स की लिस्ट आ जाएगी PATF 1 of 2 go to chapter जिसमें आप अप डाउन एरो से मूव कर सकते हैं। जिस लिंक को एक्टिव करना है उस पे एंटर कर देंगे। enter edit page 19 अब देखें हमारा फोकस चैप्टर 3 पर हो गया। bookmark heading level 1 chapter 3 इसी तरह दोबारा लिंक्स लिस्ट लेंगे। links list dialog
PATF 1. Enter to activate. Press enter. Edit. Untitled dash Google Chrome. Untitled. ये साइट भी लोड हो गई। क्लोज कर देंगे। Close document window. Link. P. इस तरह से आपने हाइपरलिंक्स को यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये लेसन क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। कोई भी रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।